हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। बात करेंगे जो नेशनल पंचायती राज डे है जो हम 24 अप्रैल को एनुअली मनाते हैं, किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। द हिस्टोरिक डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 73rd अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1992 एंड राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये फर्स्ट स्टेट बना था जो पंचायत सिस्टम को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया में। तो याद रखिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस 11 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है विथ पंचायत एंड 29 सब्जेक्ट्स हैं इसके। फिर यहाँ पर बात करेंगे हाउ वेल इट कम into existence a year later on April 24, 1993. The PM Manmohan Singh declared the first natural पंचायती राज डे on 24 अप्रैल 2010। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बाकी आप देख सकते हो 3 टियर सिस्टम होते हैं पंचायती राज के। एक होता है आपका ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं विलेज लेवल पे। फिर ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, यहाँ पर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज पेसा एक्ट ऑफ 1996। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कमिटीज़ के यहाँ पे लिस्ट है जिन्होंने रिकमेंड किया था पंचायती राज को भारत में। तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता कमेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1957 में जो है ये आया था। फिर बात करेंगे वीटी कृष्णमाचारी जो है 1960 में आया है। फिर अशोक मेहता कमेटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1978 में आया था ये। फिर बात करेंगे जीवी के राव कमेटी 1985। फिर यहाँ पर एलएम सिंघवी कमेटी 1986, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर है पीके थोंगोन कमेटी 1989 एंड एस मोहिंदर सिंह 2013। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। किस नाम से इसको जानते हैं, इलेक्टेड हेड कौन होते हैं, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होते हैं। विलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पर होता है ग्राम पंचायत, इलेक्टेड हेड यहाँ पर होते हैं कौन, सरपंच। बात करेंगे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं हेड वो कौन होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं। ब्लॉक लेवल की बात करें तो आप इसे पंचायत कह लो, अंचल समिति कह लो या फिर मंडल परिषद कह दो। यहाँ पर जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन होते हैं, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जिला परिषद की बात हो रही है यहाँ पर जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो होते हैं चेयरमैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं यहाँ पर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें रिवाइज करने हैं पंचायत से रिलेटेड। आर्टिकल 243 में देखो इसकी डेफिनेशन बताई गई है। आर्टिकल 243 ये में ग्राम सभा के बारे में है, 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है एंड 243C में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एटसेट्रा एंड 243F में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, G में है पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। बाकी 243K में इलेक्शंस ऑफ द पंचायत, 243L में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। तो ये थोड़ा सा जो है आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीएम फ्रेम्स फिल्म कॉन्टेस्ट वाज लॉन्च टू सेलिब्रेट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के कंप्लीट हो गए 150 साल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वीएम फ्रेम्स कंपटीशन की बात हो रही है जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इन्होंने मार्क किया 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। एंड आप सबको पता है वंदे मातरम को किन्होंने लिखा है, तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर रील्स, एआई बेस्ड फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स जो है वो रहेंगी। प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 15 लाख तक जो है ना प्राइज दिए जाएंगे। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तो करेंट में मिनिस्टर कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस बार देखो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड भी जीता था सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में। वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन जो है इनकी थीम थी। इन फरवरी 2026 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस टू स्टैंडर्डाइज ऑफिशियल प्रोटोकॉल कवर्स ऑल 6 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम। अच्छा, ये भी कहा गया है कि अब टोटल जो 6 स्टैंजा है ना वंदे मातरम के वो हम सबको गाने हैं, ठीक है। इंडियाज नेशनल सॉन्ग एट गवर्नमेंट एंड पब्लिक इवेंट में भी इसको जो है अब गाया जाएगा वंदे मातरम को। वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम, जिसे किन्होंने लिखा है,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम आनंद मठ से लिया गया है। देखो एसएससी सीपीओ में प्रश्न पूछा गया है। आनंद मठ ऑल्सो डिपिक्ट द सन्यासी रिवोल्ट, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इट वॉज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज इन 1882, कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, बाद में किया गया था। द टाइटल वंदे मातरम मीन्स आई प्रेज द मदर, एंड अरविंदो घोष जो है ना उन्होंने ट्रांसलेट किया था वंदे मातरम को इंग्लिश में, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। एंड ये वंदे मातरम जो है ना पहली बार कहाँ पर गाया गया था, तो यह पहली बार गाया गया था, कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में, ईयर कौन सा है 1896। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, रहमतुल्लाह एम साइनी, इनका भी नाम याद रखिएगा। वहीं पर पहली बार जो है ना वंदे मातरम को गाया गया था। द ओरिजिनल वंदे मातरम कंप्राइजेस 6 स्टैंजर्स, इसी को जो है अब कहा है केंद्र सरकार ने कि अब जो है 6 स्टैंजर्स को हमें अब गाने हैं। एक्स्ट्रा इन्फो में बात करें तो वंदे मातरम स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004, ये भी आपको पता होना चाहिए, एसएससी एमटीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, तो इसको लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने, याद रखिएगा। एंड इसे डेवलप्ड किया गया बाय COE इन AI फॉर एग्रीकल्चर, जिसका नाम है annam.ai। इसका फुल फॉर्म क्या है, अलायंस फॉर नेक्स्ट जेन नॉरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। की कंपोनेंट्स की बात करें तो स्वान है एडवांस्ड वेदर स्टेशंस, कृषि इंटेलिजेंस कॉल सेंटर्स एंड अन्नम चैट इंजन। ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग AI। बात करें यहाँ पर हम रिकॉल करें कुछ हड़प्पन साइट जो कि रोपड़ से रिलेटेड है। रूपनगर इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर। इसको जो है एक्सकेवेटेड किसने किया था, YD शर्मा ने 1952-53 में। इट वाज द फर्स्ट हड़प्पन साइट एक्सकेवेटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइंडिंग्स की बात करें एविडेंस ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस सील्स, और क्या मिला था, पोट्री डॉग विथ ह्यूमन ब्यूरियल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर IIT से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले IIT मद्रास इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर इन दुबई कॉमर्स सिटी टू इंक्यूबेट ग्लोबल AI स्टार्टअप्स। फिर IIT तिरुपति इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट टू इस्टेब्लिश 3 इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल इनोवेशन कैंपस इन कोलैबोरेशन विद IIACR तिरुपति एंड डलहौजी यूनिवर्सिटी। IIT मद्रास फिर से है टू ऑर्गेनाइज अ हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी समिट इन दिल्ली अंडर द थीम क्या थी, फ्रॉम IITM फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर। IIT इंदौर है नेक्स्ट, होस्टेड 3rd टेक्निकल हिंदी सिम्पोजियम, याद रखिएगा, टू प्रमोट टेक्निकल साइंस कम्युनिकेशन इन हिंदी। IIT हैदराबाद है जिसने डेवलप्ड किया AI टूल फॉर ब्रेन कैंसर प्रोग्नोसिस टू हेल्प इन अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन। IIT गुवाहाटी की बात करें, इन्होंने डेवलप्ड किया मेथड यूजिंग बायोकार फ्रॉम पाइनएप्पल एंड मौसम्बी फाइबर्स टू रिमूव टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। IIT मद्रास की बात करें, रिकॉर्डेड अ माइलस्टोन ऑफ 966 करोड़ इन इंडस्ट्री फंडेड रिसर्च फॉर द 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट IIT हैदराबाद है, इन्होंने सक्सेसफुली प्रोटोटाइप्ड किया है ड्राइवरलेस फेरी ऑन कॉल ई-बाइक्स थ्रू इट्स तिहान, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की बात हो रही है। IIT गुवाहाटी की बात करें, इन्होंने डेवलप्ड किया पैटेंट थर्मल परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी फॉर 3D प्रिंटेड लाइट वेट कंक्रीट लैटिस वॉल्स। नेक्स्ट है INS निरीक्षक रिसेंटली अराइव्ड इन विच सिटी टू पार्टिसिपेट इन DIVEX 2026, तो ये कहाँ पर गई है, ये गई है श्रीलंका के कोलंबो में, ऑप्शन बी करेक्ट है। INS निरीक्षक की बात करें, डाइव सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है इंडियन नेवी की। इसे बिल्ड किया गया है माजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में 1985 में। इस सर्विस में कब से आया है, 1989 से। कमीशन किया गया था 1995 में, ये भी फैक्ट याद रखना है। DIVEX 2026 की बात करें तो ये 4th एडिशन है इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज का। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है दोनों कंट्रीज़ की नेवीज। फोकस किया गया स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, इम्प्रूव इंट्रोपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है इन विच फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया हैज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेगन अ मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो यह बनाया जा रहा है कोणार्क सन टेम्पल में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोकस की बात करें तो रिमूवल ऑफ सैंड एंड द जगमोहन
filled by British engineers during 1901 to 03 for stability. इशू क्या है? सैंड फिलिंग इंश्योर्ड सेफ्टी बट रेस्ट्रिक्टेड इंटरनल स्टडी. एम क्या है इसका? रिस्टोर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी. इसे बिल्ड किया गया था किसके द्वारा? जो कोणार्क सन टेम्पल है किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इन द 30th सेंचुरी. सिग्निफिकेंस की बात करें तो आइकॉनिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहीं पर बात करें, इसे फॉर्म किया गया था 1861 में. फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, जिन्हें जो है फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखिएगा. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. करेंट में डायरेक्टर जनरल हैं यदुवीर सिंह रावत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर्स इन इंडिया के बारे में. टाइप्स हैं यहाँ पर देखो, द नागर स्टाइल है एक, दूसरा है द द्रविड़ स्टाइल और तीसरा है द विसरा स्टाइल. नागर स्टाइल की बात करें तो एसोसिएटेड विद द रीजन बिटवीन द हिमालयज एंड विंध्याज इन नॉर्दर्न इंडिया. टेम्पल कंसिस्ट ऑफ अ मेन टॉलर श्राइन एंड अ शॉर्टर एडजॉइनिंग मंडप. मेन श्राइन हैज अ बेल शेप्ड शिखर. ओरिजिनली नो पिलर्स वर यूज्ड, और यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिलर आपको देखने को मिलेंगे. द द्रविड़ स्टाइल की बात करें, डेवलप किया गया इन्हें साउथ में, स्पेशली ड्यूरिंग द चोला एम्पायर. टेम्पल इज सिचुएटेड विद इन एन एम्बुलेटरी हॉल, फीचर्स मल्टीपल स्टोरीज कॉल्ड विमाना अबव द गर्भगृह. मंडप इज अ पिलर्ड हॉल एंड गोपुराम की बात करें इज अ की फीचर. फिर विसारा स्टाइल जो है ना, इमर्ज्ड इन द रीजन बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड विंध्याज, जो सेंट्रल इंडिया डेक्कन का पार्ट है उसकी बात हो रही है. फ्यूजन ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल्स. अ स्ट्रक्चर आर फाइनली फिनिश्ड विथ हाईली डेकोरेटेड एंड पॉलिश्ड फिगर्स. Many temples in central India and Deccan use this style with regional modifications. Next है, the 7th joint group of customs meeting was held between India and which country? तो ये किन दो देशों के बीच में हुआ? एक तो इंडिया है, दूसरा है भूटान. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर बात करेंगे 7th जॉइंट ग्रुप कस्टम्स मीटिंग की. कहाँ पर आयोजित हुआ? ये मुन्नार में आयोजित हुआ है. किन दो देशों के बीच में? इंडिया एंड भूटान के बीच में. पर्पज क्या है? कस्टम्स कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट. चेयर्ड बाय, तो यहाँ पर इंडिया के थे योगेंद्र गर्ग और यहाँ पर भूटान के कौन थे? सोनम जामचो, याद रखिएगा. फोकस ऑन कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट. आगे यहाँ पर हम यहीं पे बात करेंगे भूटान की, तो आप देख सकते हो कैपिटल है थिम्फू, लैंग्वेज है यहाँ पर जोंगा, करेंसी है नगुल्त्रम एंड पीएम करेंट में कौन है? भूटान के ये है शेरिंग तोबगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. आगे देखेंगे, नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है नादेंद्रला भास्कर राव, हु रिसेंटली पास्ड अवे, बिलोंग टू विच स्टेट? तो किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये? तो इनका स्टेट है आंध्र प्रदेश. इनका नाम है नादेंद्रला भास्कर राव. इनका जो है अभी निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में. ठीक है, एंड आप देख सकते हो एन.टी. रामाराव को रिप्लेस किया था इन्होंने एज ए सीएम पद पर. बाकी यहाँ पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो फॉर्मेशन हुआ है इसका 1 अक्टूबर 1953 को. एंड ये अलग कब हुआ है? 2 भागों में कब बांटा गया आंध्र प्रदेश को? तो आप सबको पता है 2 जून 2014 को जो है भारत को एक नया राज्य मिला था, वो है तेलंगाना, याद रखिएगा. बात करेंगे कैपिटल अमरावती जो है. सीएम की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है. गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पहले हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे. सबसे पहले के.पी. उन्नीकृष्णन, ये जो है पॉलिटिशियन थे, वेटरन कांग्रेस लीडर रह चुके हैं. अजीत पवार जो ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे. एंड इन्हीं की पत्नी जो है ना सुनेत्रा पवार, उनको जो है नया डेप्यूटी सीएम बनाया गया है महाराष्ट्र का. फिर है सुरेश कालमंडी जो है ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे. मुकुल रॉय पॉलिटिक्स. फिर यहाँ पर है आर नल्ला कन्नू, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. कविंद्र पुरकास्था जो ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. फिर यहाँ पर रिकी एंड्रू, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. राहुल बनर्जी जो है फिल्म से रिलेटेड है. इनके जो है 43 वर्ष की आयु में जो निधन हो चुका है. बात करें मणिशंकर मुखोपाध्याय, लिटरेचर के फील्ड से रिलेटेड है. ये बंगाली ऑथर रह चुके हैं. इनको जो है शंकर के नाम से भी जाना जाता था. फिर यहाँ पर है राजेंद्रन, ये फिल्म से रिलेटेड है. मधु मल्होत्रा की बात करें फिल्म से रिलेटेड है. प्रवीण देशपांडे फिल्म. फिर है सरला महेश्वरी मीडिया. माधव गडगिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न जो देखो उड़ीसा के एग्जाम में पूछा भी गया था, माधव गडगिल से रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, याद रखिएगा. पद्म भूषण अवॉर्डी रह चुके हैं.
बात करेंगे मनोज कोठारी के स्पोर्ट्समैन हैं। देवेंद्र सिंह गरचा की बात करें, ये भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा की बात करें, ये भी स्पोर्ट्स एडमिन रह चुके हैं। टीके ओमेन की बात करें, एकेडमिया फील्ड से रिलेटेड हैं। और थॉमस जो कनोनकाल जो है ना, ये एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है, फॉर्मर CBSE के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है एस्परो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ लेट प्रीसेरामिक साइट लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है पेरू में, याद रखिएगा। एस्परो साइट की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो लेट प्रीसेरामिक साइट सेटलमेंट ऑफ द नोटेक्सिको सिविलाइजेशन। लोकेशन कहाँ पर है, पेरू में, सुपे रिवर के पास में। टाइमलाइन की बात करें तो फ्लोरिश ड्यूरिंग द लेट आर्के पीरियड, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर डिस्कवरी की बात करें तो स्काई ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर रिवील्स अर्ली साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल्स, प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं जोस मारिया बाल्काजार एंड PM है लुइस अरेयो एंड ये है सांचेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करने वाले हैं अब। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनोग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल MICT इन मुंबई। ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 आयोजित हुआ, इंडिया ने सिक्योर किया यहाँ पे 3rd प्लेस, 7 टोटल मेडल हमने जीते हैं। इंडिया वुड बिकम 70th कंट्री टू स्टैब्लिश एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, इन्होंने लॉन्च किया था भारत प्रोजेक्ट टू क्रिएट 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। इंडिया रैंक्स 8th एट एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है, सऊदी अरबिया में। झारखंड एंड SBI ने साइन किया MOU टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इन्होंने लॉन्च किया है कंक्रीज सर्विसेज फॉर प्रीमियम क्लाइंट्स। हिमाचल प्रदेश के जो CM है, उन्होंने एक बुक रिलीज किया है मेरे अच्छे दिन ऑन स्टेटहुड डे। तेलंगाना ने कोलैबोरेट किया विद जापानीज फर्म्स टू एस्टैब्लिश इको टाउन इन हैदराबाद। कर्नाटका टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटीक्विटीज़। फिर चाइना ने इंट्रोड्यूस किया गोल्ड ATMs इन संघाई फॉर इंस्टेंट गोल्ड टू कैश कन्वर्जन्स। फिर यहाँ पर सिमोन बाइल्स की बात करें, और एक है मोंडो डुप्लांटिस, इन्होंने जीता है टॉप ऑनर्स एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। इंग्लैंड के यहाँ पर एटिक्सन है एंड जेमी स्मिथ है एंड सोफिया क्लिस्टन है, इनको जो है विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। रिनॉर्ड कार्डियोलॉजिस्ट है एंड पद्मश्री अवार्डी हैं डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल, इनका जो है निधन हो चुका है। अमरजीत सिंह दुल्लत की बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 2022 को। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया ई-सेहत ऐप फॉर डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो अभी देखो हमने सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज करा लिया, आज का करंट अफेयर्स भी कराया, 2025 का भी रिवाइज करा दिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। हु कंपोज्ड तबाकत ए नासरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। यहाँ पर ऑप्शन है हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज या फिर जियाउद्दीन बारनी। यहाँ पर देखो CGL 2020 टियर 1 में पूछा गया और CGL 2023 के टियर 2 में प्रश्न पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट आपको बताना है तबकात ए नासरी की रचना जो है किन्होंने की थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देखो अब जो है इंडो पाठशाला की पेड PDFs की बात हो रही है, ये सब तो आपको मैं बता ही देता हूँ। अभी देखो 2025 का जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स है ना और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ये दोनों आपको 65 के मिलते हैं। ये जो है आज के लिए 51 में मिल रहा है, आप लोग परचेस करिए। बहुत लोगों का कहना था कि पुराने करंट अफेयर्स जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे यार 2025 से, तो 2025 का जो आपका कोर्स है ना उस पर डिस्काउंट कर दो। देखो 65 का ही सेल करते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए 51 का कर दिया है। किसी भी तरह का अगर आपको इशू है ना पेड PDFs लेने में तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF जो भी आपने पढ़ा, इसकी PDF आपको 251 की मिलती है 12 मंथ की, यानी जनवरी टू दिसंबर का मिलेगा। हमारा मंथली करंट अफेयर्स होता है 65 का, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होता है 65 का, अभी आपको 51 में मिल रहा है 2025 वाला। वीडियो प्लस PDF वाले बैचेस 2 हैं हमारे, एक तो टारगेट CGL बैच है जिसमें 251 आपको जो है लगेंगे। यहाँ पर हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं CGL के, हर एक टॉपिक्स में आपको जो है ना 50 MCQs देखने को मिलेगा। प्रारंभ बैच में हमने यहाँ पर कवर किया लगभग 40 जो वीडियोस प्लस PDF है, यानी लेक्चर्स कवर किए हमने, यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए गए 40। ये देखो ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में कॉमन है, जैसे सेंसस 2011, अमेंडमेंट एक्ट्स, आर्टिकल्स,
रिवर्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया, बाकी आपका जो है शेड्यूल हो गए, पार्ट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। बाकी आपका रिवॉल्ट हो गया। तो इस तरह के टॉपिक हमने कवर किए प्रारंभ बैच में, तो आप 151 में ले सकते हो। 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कराए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।